गुरुजी, अक्सर लोग चांदी की मूर्ति जो पूजा घर में रखते हैं, जैसे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, सुनार के पास साफ करवाते हैं और उनको केमिकल में डालकर वो साफ करके देते हैं। क्या गुरुदेव ये ठीक है? ऐसे हमें अपनी पूजा करी हुई प्रतिमाओं को केमिकल में डालकर साफ करवाना चाहिए। लोग कहते हैं इससे मंदिर में भी सफाई रहती है। क्या ये ठीक है गुरुजी? तो साउथ अफ्रीका में मैं था, जोहान्सबर्ग में 2012 की बात है। कुछ समय वहाँ रहा, 2-3 महीने मुझे प्रवास का मौका मिला डरबन और वहाँ। तो एक लेडी, उसने निग्रो से शादी कर ली, गुजरात की या महाराष्ट्र की कहीं की थी वो खुद भी थोड़ी सांवली सी थी, तो वो उस पर थोड़ा सा मतलब करेला और नीम चढ़ा, मतलब वैसे तो सांवला रंग सबसे अच्छा होता है, पर मैं दूसरे बताऊं तो फिर उसकी जो समस्या की वजह से मैंने उक्ति आपको बताई, वो बोली कि बच्चे थोड़े ज्यादा काले से हैं, यहाँ तो ठीक लगते हैं, यहाँ तो गोरे हैं, ये निगरों के बीच तो गोरे हैं, लेकिन जब भारत लेकर जाती हूँ तो ज्यादा काले लगते हैं मुझे, कुछ इनका रंग थोड़ा कुछ कम करने का कोई उपाय है क्या? तो मैंने उनसे कहा भी टिनोपाल लगा करके धूप में सुखा दो। वो उस समय मिलता था एक वो, या कोई और कुछ केमिकल वगैरह पेंट वेंट ऐसा। तो अब जब किसी प्रतिमा को आपने बाजार से उठा लिया, देखिए बहुत गहरा समझिएगा इस बात को, जब तक वो मूर्ति के रूप में किसी दुकान पर रखी है तो सिर्फ वो मूर्ति है। जो प्रतिमा के रूप में रखी सिर्फ प्रतिमा, उससे कुछ होता जाता नहीं है। जब तक कोई रत्न किसी ज्वेलर के यहाँ रखा है वो सिर्फ पत्थर का टुकड़ा है, कुछ भी नहीं होता जाता है उससे। जब उसमें प्राण प्रतिष्ठित किए जाते हैं, जब उसको डिकोड कर दिया जाता है, जब उसको चार्ज कर देते हैं, जब उसको कोई कमांड दी जाती है। अभी देखिए सिम कार्ड है, प्लास्टिक के पैक में पैक है, लेकिन जब वो एयरटेल वाले उसकी प्रोग्रामिंग कर देंगे तो में सारे फीचर आने शुरू हो जाएंगे। उसमें फिर डाटा भी, फिर वो इंटरनेशनली भी चलेगा, नेशनली सब काम करेगा। जिस मूर्ति की आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, जिस व्यक्ति में प्राण उदित हो गए, उसे कितनी कहाँ ले जाओगे ओवरहालिंग कराने उसकी? उसका जो है उस पे क्या हम अपने आप को भी कभी केमिकल वेमिकल से साफ कराते हैं क्या? कि भी 5-6 महीने हो गए, बड़ी धूल धप्पड़ सी हो रही है, कुछ बाल थोड़े ऐसे हो रहे हैं, थोड़ा डाल दो इन्हें वॉशिंग मशीन में, निकाल लो 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे बाद इधर से आदमी निकलेगा, उधर से माला का इंतजाम करना पड़ेगा, दोनों काम साथ साथ रखने पड़ेंगे साथ में। जो प्रतिमाएं प्राण प्रतिष्ठित हैं, आप उन्हें क्यों घस्सा लगवा रहे हो? क्यों लेके जाने की जरूरत है ज्वेलर के पास? कोई आवश्यकता नहीं है। किस लिए? वो सुंदर और सुंदर वाला विचार सिर्फ आपके मन में है। कैलाश पर्वत तो खड़ा है लाखों वर्षों से, जब से सृष्टि बनी, किल्ली गाड़ दी परमात्मा ने धरती के बीच में, वो धरती गोल गोल घूम रही है उस किल्ली के ऊपर। इंद्रदेव कर रहा है बारिश, बात खत्म हो गई, धूप निकल रही, सब चल रहा है। धूल है, मिट्टी है, हवा है, धूप है, सब वायुमंडल की चीजें हैं। और वायुमंडल की चीजें पता नहीं कहाँ किस चीज का क्या बना देती है। आपको उन मूर्तियों को साफ कराने की क्या आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं है। आप अगर कभी बड़े गर्भगृहों में जाएंगे, जो चाहे ज्योतिर्लिंगम है, चाहे माता कामाख्या का मंदिर है, जितने भी चाहे वो सिद्ध शक्तिपीठे हैं, वहां पर तो आपको जान के आपका जो परसेप्शन है वो हिलेगा। आपको लगेगा कि यहाँ ये कॉकरोच भी घूम रहे हैं, यहाँ ये कपड़ा भी नहीं मारा इन्होंने गणेश जी के मुंह पे, या ये कोई सफाई, ये कोई बर्तन नहीं है कि रोज मांजना है, इसको चमका के रखना है। तो वो कई बार तो उनके साथ जो अपना एक संसर्ग है वो उसको ग्रहण। अब आप पारद का लिंगम है, पारद के लिंगम पर स्वर्ण भस्म चढ़ाइए, स्वर्ण का वर्क चढ़ाइए, वो खा जाते हैं उसको। चांदी का वर्क चढ़ाइए, वो खा जाते हैं उसको। वो धीरे गति, अगर शुद्ध स्वर्ण का होगा तो जल्दी खाया जाएगा। अब लोग नकली स्वर्ण का वर्क चढ़ा करके सोचते हैं खा नहीं रहे हैं, वो चीज ही नकली है तो क्यों खाएंगे वो? तो ये कुछ प्रतिमाएं आपको कोई साफ साफ कराने की जरूरत नहीं है। आप अपना सारी समृद्धि, सारा भाग्य ही साफ करा के आ जाते हो। कौन देख रहा है कि अच्छी बुरी? उन्हें थोड़ा सा अपने करना, वैसे ज्यादा हिलाने के पक्ष में मैं नहीं हूं। आप उन्हें एक बार रखो, मेरे विधान से चलो, सब अच्छा रहेगा। किसी कौन कह रहा है आपको कि वो गंदी है? आपका मन कह रहा है आपको ये गंदी है, तो आपको सफाई का पता ही नहीं है एक्चुअली, कि सफाई और स्वच्छता किस चीज को कहते हैं। बाकी चीजों की स्वच्छता और सफाइयां रखिए तो ये अच्छा रहता है। और हम भी ऊपर से कितने ही रंग रोगन कर लें, कुछ बात बनती नहीं होती। रंग रोगन कर देने भर से नया ना होता वस्त्र पुराना। और सिर्फ गरीबी का मजाक है साड़ी पर पैबंद लगाना। काबा जाओ, काशी जाओ, गंगा में डुबकियां लगाओ, मन का देव वाला गंदा तो फंदा सारा धर्म कर्म है। तो आप अगर मन गंदे हैं तो कितना धोते रहिए उसको। मैं आदमी भूल जाता हूं जब प्रश्न का उत्तर देता हूं, मतलब कोई व्यक्तिगत रूप से ना उत्तर को ले, कभी भी वो प्रश्न का उत्तर होता है, व्यक्ति का उत्तर नहीं होता एक्चुअली। तो ये हम ध्यान में रखेंगे तो ठीक होगा। ऐसा करिए, कोई सफाई वफाई मत कराइए, ऐसे ही रखिए अपना थोड़ा डस्ट। कोई अब चूंकि जैसे शहरों में है वहां पे कार्बन ज्यादा है, जल्दी प्रतिमाएं काली वाली हो जाती है, थोड़ा बहुत टिश्यू से उससे साफ कर लीजिए, गंगा जल से। पर उन्हें ले जाकर के कास्टिक सोडे से और केमिकल से बिल्कुल मत साफ कराइए, कोई फायदा नहीं है। आपने जितना उसमें परिश्रम किया सब जीरो हो जाएगा।
विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।